परिवर्तन करेंगे आप? परिवर्तन अब की जड़ से उखाड़ दे भाजपा का है। हाँ, जड़ से जितना ताकत बा, रुपया बा, पैसा बा, मोदी का नहीं जीते दे। सरकार इस बार बनेगी? वर्तमान सरकार है ये ओबीसी के साथ, एससी के साथ, एसटी के साथ अन्याय अत्याचार करता है और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और वर्तमान सरकार संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। वो सुदामा कोटा ले करके 10% बिना किसी जनगणना के और 10% ले करके अपने समाज को दे देता है। ओबीसी समाज 70 साल से सड़कों पे संघर्ष कर रहा है अपने तानाशाही रवैया अपनाती सरकार, भाजपा सरकार, इससे हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं जी। और इसको हर हाल उन्होंने कहा किसानों के लिए हमने बहुत किया, युवाओं के लिए बहुत किया, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्या किया? 2018 के वैकेंसी 69,000 अभी आज तक जो है पेंडिंग पड़ा है। हम लोग उसमें जो है अभ्यर्थी थे, आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। क्या क्या युवाओं के लिए जो है, किसानों के लिए क्या किया? जो है खाद जो है जो 300 का था जो है 500 पहुंचा दिया है, सिलेंडर 400 का 1200 पहुंचा दिया है। किसके लिए क्या किया है? हमें तो नहीं पता किसी के लिए कुछ किया है। तो इस बार आप लोग परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। गांव में आके देख लीजिए, ना रोड है ना लाइट है, यानी कोई व्यवस्था नहीं है। कच्चे मकान है, छान छपरा सबका है जी। यानी कोई सुविधा सरकार से हमारे गांव में कुछ नहीं मिल पाई है अभी तक जी। कोई सुविधा नहीं मिल कोई पाई। सुविधा नहीं मिल पाई है। एक सुविधा बता दे सरकार तो हम गांव पर रोड उसी को देंगे जी। तो रोजगार अगर सरकार देती, देख लिए अभी पुलिस वैकेंसी निकली थी, ठीक है, पेपर लीक करवा दिए सरकार, ठीक है, और सरकार कहती कि हम पेपर नहीं लीक करवाए हैं। जिसकी उम्र खत्म हो रही है वो आगे नौकरी कैसे ले पाएगा? बेरोजगार हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो आप लोग अब की बार परिवर्तन करने की तरफ जाएंगे कि पुनः उसी सरकार को चुनेंगे? परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जब सरकार नहीं वो काम कर पा रही है तो हमको परिवर्तन करना ही आप पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक युवा हैं, बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गांव में कितना विकास हुआ अभी तक? हमारे गांव में कोई विकास अभी हुआ नहीं। हाँ, हम लोग साथ में ही हैं जी। जो इनका इतना नहीं हुआ है जितना वो लोग कहते हैं जी। विकास होता तो आपको दिखाई देता। ये जनरेटर चल रहा है, विकास का घर है, अभी तो बिजली नहीं है, ये आपके सामने समक्ष दिखाई दे रहा है। तो ये तो विकास तो माना नहीं जाएगा। तो इस नाते जो है छुट्टा पशु हमारे जो है सारे फसलों को नष्ट कर देते हैं। आप कैमरामैन से कहेंगे कि घुमा दीजिए और दिखा दे कि कितने समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो आज तो इनका समाज इनके साथ एकत्रित करते हैं। क्या आप सत्ता में आने से लोगों को रोक लेंगे, ऐसा आपको लग रहा है कि हम रोक पाएंगे या नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो दादा महाप्रताप जी ने जो एक सिस्टम प्रणाली बनाई थी और पिछड़ों के मसीहा सर्व समाज के सर्वमान नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में जो कर्पूरी फार्मूला लागू कर सभी सर्व समाज को अधिकार देने का काम किया था, उसी मिशन पर हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज जैसे तमाम लोग कहते हैं कि जातिवाद है, नाई समाज के लोग जातिवाद कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई जातिवाद कौन नहीं कर रहा है? आज अगर हमारा अधिकार 4% का है 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी में, यदि हम 1 करोड़ हैं तो उस हिसाब से हर दलों से हमारे जो है 5 सांसद और 12 विधानसभा प्रत्याशी बनते हैं। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को हम रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इसका दावा है कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर चलते हुए अपना अधिकार लेने और छीनने की बात रखते हैं और दम भी रखते हैं, क्योंकि जननायक जी ने कहा है कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। सारे जो विपक्षी नेता हैं सबके सब अपराधी हो गए और फिर उसके बाद वही उस पार्टी में चले आ जाते हैं तो अपराध मुक्त हो जाते हैं। तो आपके ऊपर अपराध लगाने में कितना मिनट लगेगा? मेरा सवाल ये है, जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपराध लगाना और साबित करना अलग चीज है। भाई मुझ पर अपराध लगाया जा सकता है। लड़ाई तो खत्म हो जाएगी दिल्ली की तरह। क्यों लड़ाई क्यों खत्म होगी? भाई आप को हटा दिया जाएगा तो आगे कौन आएगा आपके समाज? देखिए मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि मुझे हटाकर मुझे जेल भेजकर हमारे समाज की लड़ाई बंद हो जाएगी, नंदन सिंह समाज की लड़ाई बंद हो जाएगी। हमारे ऐसे तमाम युवा साथी मैदान में है
अगर मैं अंदर रहूंगा तो हमारे साथी लड़ने काम करेंगे। कह रहे हैं, क्या मानना है कि लोकसभा का चुनाव है, क्या आप लोगों को उम्मीद है कि आप भारतीय सब- जनता पार्टी आप सब पर विश्वास करेगी? आप लोग चलते हैं, समाज का काम देखते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। ये लोग जो कह रहे हैं वही बात सत्य है, उसी पर हमारा भी दस्तखत है। लेकिन मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जो भी आप लोग कह रहे हैं वही सही है। नहीं, अब सामाजिक मुद्दा क्या रहेगा? सामाजिक मुद्दा दादा क्या रहेगा? किस मुद्दे को लेकर आप लोग आए? सामाजिक मुद्दा आज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसी की सिर्फ तैयारी। जाति और धर्म ही रहेगा कि कुछ नया रहेगा? क्योंकि नहीं। आपका एक युवा बेटे को आप लोग तैयारी में नया यही रहेगा कि हम अपने बीच से एक नए बेटे को तैयार कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो टिकट पाएंगे और इसके बाद चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। जी। हमारी भी भागीदारी लोकसभा में होगी। जी। इस उम्मीद के साथ हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। पहले जो सांसद जी थे वो आप सबके हमेशा से संपर्क में रहे होंगे, सुख दुख में रहे होंगे, लेकिन ऐसी क्या बात आ गई है कि इस बार आप लोग हटकर उनके खिलाफ में ही मैदान में आ रहे हैं? नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि भाई हम आप भी। सामने आ गए हाँ। तो खिलाफ तो हो ही है ना? ना खिलाफ हो गए, लेकिन कौन जीतेगा हम अपना हक मान रहे हैं ना। हमें नहीं तो सोचते कौन। जनता क्या भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी कि आप पर करेगी? जनता हम पर भी विश्वास करेगी, करके सांसद बनेगा और उसी की भागीदारी सुनिश्चित होगी जी। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ एक सब समाज के लोग बैठे हुए हैं और हमारा एक अलग समाज है। मैं इनको जो है सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा चाहे जो भी समाज रहा हो सबके साथ खड़े मिले जी। और ये अपनी भागीदारी जो सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी भागीदारी सुनिश्चित होना जैसे इस जरूरी समय है। हम गांव में हैं, कहा जाता है गांव चाहे जितना हो अभी पिछड़ा का पिछड़ा ही दिखेगा। बिजली की बात हो, जैसे अभी भी यहाँ जनरेटर की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे प्रकाश की बात हो गई, बिजली की बात हो गई, सड़क की बात हो गई, शौचालय की बात हो गई, अर्थव्यवस्था जीविका की बात हो गई, बच्चे जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, और साथ में जो है सबसे बड़ा इस समय कहा जाता है किसानों का मुख्य मुद्दा है, उनकी जो रोजी रोटी है, जो खेती है, उस पर भी कहीं ना कहीं इस समय गाज गिरी हुई है। आप लोग ऐसा कहते हैं, आरोप भी लगाता है किसान कि हम कहीं ना कहीं जानवरों से, छुट्टे जानवरों से भी परेशान है, जो है दिन भर काम करते हैं, रात को जो है हमें खेत पे रखाना भी पड़ता है। तो क्या ये सब मुद्दे भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं तो ये मुद्दा तो रहेगा ही। और क्या ये पार्टी कह रही है बातें सच हैं कि गांव में विकास हुआ है? नहीं, गांव में विकास इतना नहीं हुआ है जितना वो लोग कहते हैं। जी। विकास होता तो आपको दिखाई देता। ये जनरेटर चल रहा है, विकास का घर है, अभी तो बिजली नहीं है, ये आपके सामने समक्ष दिखाई दे रहा है। तो ये तो विकास तो माना नहीं जाएगा। तो इस नाते जो है छुट्टा पशु हमारे जो है सारे फसलों को नष्ट कर देते हैं, ये भी सही है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या पोजीशन है? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ अस्पताल एक बढ़िया सा जो है गांव में होना चाहिए, हर कस्बे में, जहाँ एक जो हम लोग काफी दूर से। नहीं, कभी आपने अपने सांसद जी को या मुख्यमंत्री जी को आपके समाज के लोगों ने ज्ञापन देने का के लिए नहीं गए, शिकायत नहीं की कि यहाँ पे इस चीजों को लाया जाए, इस गांव में, महादेवन गांव में इस सब चीजों का निर्माण हो? नहीं, ये सब बातें होती है, लेकिन होता कहाँ है जी, होता नहीं है। कई बार जो है सांसद जी से कहा भी गया, लेकिन ये होता नहीं है। विकास क्या विकास गांव में हुए हैं? विकास हुआ, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसा नहीं। मतलब वे आप एक युवा हैं, तो क्या आप युवा होने के नाते जातिवादी के हिसाब से सरकार को चुनेंगे कि आप रोजगार को देखेंगे कि धर्म को देखेंगे? किस मुद्दों पर आप सरकार चुनने जा रहे हैं, सांसद चुनने जा रहे हैं? जी, मैं सरकार चुनने जा रहा हूँ। इसे हक की बात सब लोग करते हैं, तो हक सरकार सबको नहीं दे रही है जी। जिसको चाहिए उसको वहाँ तक मिल नहीं रहा है जी। तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे नहीं तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं जी। हमारे गांव में आके देख लीजिए, ना रोड है ना लाइट है, यानी कोई व्यवस्था नहीं है, कच्चे मकान है, छान छपरा सबका है जी, यानी कोई सुविधा सरकार से हमारे गांव में कुछ नहीं मिल पाई है अभी तक जी। कोई सुविधा नहीं मिल कोई पाई। सुविधा नहीं मिल पाई है। एक सुविधा बता दे सरकार तो हम गांव पर ऑटो से देंगे जी। तो अपनी हक की लड़ाई तो लड़ेंगे हम। रोजगार के लिए युवाओं को कहाँ जाना पड़ रहा है? रोजगार अगर सरकार देती, देख लिए अभी पुलिस वैकेंसी निकली थी, ठीक है, पेपर लीक करवा दिए सरकार, ठीक है, और सरकार कहती कि हम पेपर नहीं लीक करवाए हैं। जिसकी उम्र खत्म हो रही है वो आगे नौकरी कैसे ले पाएगा? बेरोजगार हो गया कि नहीं हो गया?
नहीं तो आप लोग अब की बार परिवर्तन करने की तरफ जाएंगे कि पुनः उसी सरकार को चुनेंगे? परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जब सरकार नहीं वो काम कर पा रही है तो हमको परिवर्तन करना ही आप पड़ेगा। क्या क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक युवा हैं, बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गांव में कितना विकास हुआ अभी तक? हमारे गांव में कोई विकास अभी हुआ नहीं। हाँ, हम लोग साथ में ही हैं। जी जो इनका वही हमारा भी जी। है, ऐसा ही हाल है। दादाजी आप बताइए कि गाँव क्या- बताई भैया, भाजपा हमारे 1 करोड़ ले ली, हमारा भाजपा ने 1 करोड़ ले लिया। भाजपा का है 1 करोड़ आपका ले लेगा, ऐसा कहे आरोप सुनो लगा? भाई, सुना जाए, लड़का का हमारे पे नहीं मिला, उजीफा ब्याज पे रुपया लेके नाम लिखा रहे हैं और नहीं मिला। बिटिया के बियाह के 60,000 हमारे भाजपा ले ली, संसद जी द्विवेदी जी ले ली, काहे ले लिए शांत? ले ली तू पात्र नहीं हो, तोरे पास पक्का मकान बिजली बा है और संसद के 20 बीघा बा घर, उनके बाप भी मांगत रहे, संसद के बाप भी मांगत रहे, उनके 20 बीघा बा वो पात्र हैं, वो पूरा क्षेत्र जिला बजट खा सकते हैं संसद। क्या आपकी बार परिवर्तन करेंगे आप? परिवर्तन अब की जड़ से उखाड़ दे भाजपा का है। हाँ, जड़ से जितना ताकत बा, रुपया बा, पैसा बा, मोदी का नहीं जीते दिया। सरकार इस बार बनेगी? सरकार परिवर्तन की ओर है और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है ये ओबीसी के साथ, एससी के साथ, एसटी के साथ अन्याय अत्याचार करता है और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और हमारा कहने का मतलब ये है जो ओबीसी समाज का हकमारी करता है ये वर्तमान सरकार, ये हकमारी के करने लायक है नहीं, लेकिन समाज में लोग हैं इसलिए जो है, जो समझदार लोग कम है, जागरूक लोग कम है, इसी के वजह से जो है वो हमारी हकमारी करता। बाकी उसकी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी उसकी वोट नहीं है जो हमारे ओबीसी एससी एसटी के साथ अन्याय अत्याचार कर सके। लेकिन परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे सब समाज इकट्ठा हुआ है, इसी के लिए जो है बुलाया गया है कि परिवर्तन आए। और वर्तमान सरकार संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, वो सुदामा कोटा ले करके 10% बिना किसी जनगणना के और 10% ले करके अपने समाज को दे देता है। ओबीसी समाज 70 साल से सड़कों पे संघर्ष कर रहा है अपने 60% आरक्षण के लिए। ना तो उसका जनगणना होता है, जैसे जो जाति जनगणना होता है 1931 के बाद में 70-75 साल आज़ादी के हो गए, आज तक जात आधारित जनगणना नहीं हुआ। कुत्ता बिल्ली की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। इसलिए सरकार परिवर्तन होना बहुत जरूरी है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है? माहौल क्या बताएं, बहुत बिगड़ा हुआ है। किधर और जाएंगे इसमें आप? हम सब तो भाजपा छोड़ना चाहते हैं आप क्या कहना- 100%, क्योंकि इतना क्योंकि तानाशाही रवैया अपनाती है सरकार, भाजपा सरकार, इससे हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं जी। और इसको हर हाल उन्होंने कहा किसानों के लिए हमने बहुत किया, युवाओं के लिए बहुत किया, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्या किया। 2018 के वैकेंसी 69,000 अभी आज तक जो है पेंडिंग पड़ा है। हम लोग उसमें जो है अभ्यर्थी थे, आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। क्या क्या युवाओं के लिए जो है, किसानों के लिए क्या किया जो है, खाद जो है जो 300 का था जो है 500 पहुंचा दिया है, सिलेंडर 400 का 1200 पहुंचा दिया है। किसके लिए क्या किया है? हमें तो नहीं पता किसी के लिए कुछ किया है। तो इस बार आप लोग परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा जी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो बस्ती जिले की बात हो रही है, और यहाँ के जो लोग हैं नाराज दिख रहे हैं, और उनका यही मानना है कि इस बार परिवर्तन होगा और हम लोग परिवर्तन की ओर जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेमनंद बंसी जी के यहाँ, और वो प्रत्याशी बनने जा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में, और उनको जिताने का समाज जो है संकल्पित है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस समय इस गांव में बैठे हुए हैं। मैं इस गांव में बैठा हूं, और ये मेरा सौभाग्य की बात है कि ठाकुर प्रेमनंद बंसी ने नंदबंसी नाई समाज को एकत्रित किया। उन्होंने आह्वान किया और हमारे बस्ती जिला के जितने नाई समाज के, नंदबंसी समाज के लोग हैं, सब एकत्रित हो गए, अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा ये मानना है, लोग कहते हैं, बात मोदी जी कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं। आपने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को क्यों
मुख्यमंत्री पे बिठा दिए। जातिवाद ही के कारण पे आपने उनको बिठाया गया। हर जातियां अपनी अपनी जात की गणना करती है, वर्णना करती है। हमारा नंदवंशी नाई समाज एक ऐसी जाति है कि आज तक दबी कुचली हुई रही। कभी मेरा ये कष्ट है, मेरा ये दर्द है कि आज नंदवंशी नाई समाज एकत्रित हुई है और वो मात्र एक चीज ये चाहती है कि हमारा हक, हमारा दस्तूर वापस मिलना चाहिए। नंदवंशी नाई समाज ठाकुर प्रेम नंदवंशी को अपना सांसद मान चुकी है। जी, जैसे मुद्दे की बात आती है तो आपने जाति की बात कर दी, जैसे रोजगार की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, बिजली की बात होगी, शौचालय की बात होगी, रोजगार की बात होगी, महंगाई की बात होगी, क्या ये सब चीजों पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने इस पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है, लेकिन उन्हीं लोगों के पास ये सुविधा हुई है कि जिन्होंने दलाली दिया है। जो गरीब है, जो वंचित है, जो घूस देने के योग्य नहीं है, वो लाभ नहीं पाया है। तो मतलब आपका ये आरोप लगाना है कि जो पैसा वाले थे उन्हीं को सारी योजनाएं मिली है, जो शोषित वंचित पीड़ित थे उन तक वो योजना को नहीं पहुंचाया। जो पैसा देने वाले थे, चाहे वो शोषित हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्वर्ण हो, जो पैसा देने वाले थे, जो घूस देने वाले थे, उन्हीं को वो लाभ मिला है। और जो गरीब आदमी है, जो पेट नहीं भर सकता, वो घूस क्या देगा, उसको क्या लाभ मिलेगा? जी, आपको क्या लगता है जो ये आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो लगा रहे हो सत्य ही सत्य है। अरे हम किस चीजों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं? ये आपने सही सवाल किया। इनका उद्देश्य ये था कि पूरे अखंड भारत में जब इनका शासन था तो ये घाट पे शेर और बकरी पानी पीते थे। तब ये देश कभी गुलाम ही नहीं हुआ था जब तक इनका शासन था। ये इतिहास उठा के पढ़ ले, आज के बच्चे पढ़े नहीं हैं। अब जब इनका इतिहास पढ़ेंगे तब वो जानेंगे, हाँ अखंड भारत के अखंड महापद्म नंद सम्राट थे पूरे भारत के। तब तक पूरा भारत देश गुलाम हुआ ही नहीं था। जब से इनके 10 शासन महापद्म नंद, धनानंद, राजा भद्रस तकले 10 शासनों का राज था, तब तक ये भारत गुलाम नहीं हुआ था। ये भारत देश के जितने आपका मानना है माइनॉरिटी है, ये कभी गुलाम नहीं हुए थे। और जब से इनका शासन खत्म हुआ तब से ये गुलाम हो गए। यहाँ जितने लोग हैं सुन लेंगे। तो आपका मानना है जो देश हमारा आजाद हुआ है, हाँ। अभी वो आजादी की तरफ नहीं है, स्वतंत्रता की तरफ नहीं है। अगर आजाद बनाया क्यों गया है? हक के लिए ना। संविधान बनाया क्यों गया है? हक के लिए। तो हक सबको बराबर मिलना चाहिए। हक सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा कोई बिरादरी नहीं है, चाहे नाऊ हो, कहार हो, लोहार हो, धोबी हो, बढ़ई हो। हाँ, वो 2%, 3% लोग जरूर होंगे और चाहे 1% होंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, 100% गलत है। तो कैसे जीत रहे हैं? जीत रहे हैं, उनसे पूछो कैसे जीत रहे हैं हम। ये जो 5 किलो राशन हमारे लोग खा के वोट दे रहे हैं, इससे जीत रहे हैं। मैं अपने ये 5 किलो राशन जो हमारे लोग खा करके उनको वोट दे रहे हैं, इससे जीत रहे हैं जी। मतलब हाँ। राशन की वजह से जीत रहे हैं। हाँ, मतलब आप खुद अपने आप को बिक रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ के लोगों के अंदर नाराजगी देखी और जो उनकी भड़ास थी वो सभी निकालने का प्रयास भी किया और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी।